नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमराज है और बिजनेस प्लेनेट बाय हिमराज राय पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड के क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं एक बिजनेसमैन की लाइफ में। इसको समझने के पहले हमें जानना होगा कि क्रेडिट कार्ड लेना सही होता है या नहीं होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसका यूज़ कब, कहाँ, कैसा और कितना करना है। अक्सर क्या होता है, लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। लेने के बाद में उन्हें लिमिट मिल जाती है लाइक 2 लाख रुपए की, ठीक है? यानी कि 1 महीने के अंदर वो 2 लाख रुपए उस कार्ड की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अब वो 2 लाख रुपए उन्हें वापस करना होता है अगले 45 दिनों के अंदर। लेकिन आप एक बात को समझिएगा, इंसान के पास में जब कोई ऐसी स्वैपिंग मशीन का ऑप्शन मिलता है ना, जिसमें वो कार्ड लगा कर के अपना जितना मन करे उतना शॉपिंग कर सकता है, तब उसके मन में एक ही चीज़ रहती है, यार अभी तो कार्ड स्वैप करो, पैसा जाता है जाने दो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, 1 डेढ़ महीने का समय है, जब पैसा आएगा तो इस बिल को पे कर देंगे, नहीं आया तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। अरे! बहुत कुछ हो जाएगा थोड़ा बहुत आगे पीछे होने में, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, वो आपको 45 दिनों में भरना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज 1 अप्रैल है, तो आज आपने जो यूज़ किया, उसको आपको 45 दिनों में पे करना होगा, यानी कि आपको 15 मई तक वो पूरा का पूरा पैसा भरना होगा। और आपके पास में 45 दिन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपने 14 मई को स्वैप किया और 15 को आपका बिल जनरेट नहीं होगा। बिल जनरेट होने की डेट फिक्स रहती है कि एक आपका स्टार्टिंग मंथ डेट हो गया और एक आपका बिलिंग डेट हो गया। तो हर 45 दिन में बिलिंग होती है क्रेडिट कार्ड की। और आदमी क्या करता है, आदमी की सैलरी आती है मंथ में 1 बार। तो जो 15 तारीख वाली डेट होती है ना, वो बीच में आती है। तब तक वो अपनी सैलरी का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन यूज़ कर चुका होता है और लगभग उसके पास में थोड़ा-सा अमाउंट बचता है। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया इस वीडियो में कि वो अपनी ज़रूरतों को इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके बढ़ा लेता है कि अब उसके पास में उतना पैसा होता नहीं है, जितना उसको बिल पे करने के लिए चाहिए है। तो इस कंडीशन में अब उसके साथ में क्या होगा, वो बिल नहीं भर पाएगा। जब वो बिल नहीं भर पाएगा, तो उसको एक ऑप्शन आएगा कि आप मिनिमम इतना अमाउंट भरो और बाकी बिल अगली बार भर देना। तो जो मिनिमम अमाउंट का ऑप्शन उसको आता है ना, उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है 5,000, 6,000, 7,000 इतना आप पे करो, बाकी फिर अपन बाद में देखते हैं। अब वो क्या सोचेगा, मैं इस मिनिमम अमाउंट को पे कर देता हूँ, बाकी का देखते हैं क्या होगा आगे चल कर के, क्योंकि उसको तो आदत बन चुकी है कि कैसे भी करके उसको डिले करना है पेमेंट्स को। तो अब वो क्या करेगा, वो 5-6 हज़ार की पेनल्टी पे करेगा और पे करने के बाद में अगले 45 दिन बाद फिर उसको एक बिल जनरेट हो जाएगा, जिसमें क्या रहेगा कि जो उसका प्रीवियस बिल है वो तो रहेगा, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग चुका होगा। तो जब उसने पैसा भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, तो फिर उसने 5-6 हज़ार का मिनिमम अमाउंट क्या दिया था? ये सिर्फ़ एक अमाउंट था, जिसे क्रेडिट कार्ड कंपनी ने यूज़ किया था कि आपको किसी भी तरीके का हम सिविल लॉस नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है। अब आदमी एक बार फँसा, तो या तो वो कुछ बेच के, कुछ गिरवी रख के यहाँ से निकल पाएगा, या तो फिर वो फँस गया। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड कार्ड वालों का मायाजाल। इस मायाजाल में आप कैसे नहीं फँसो, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन होते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको क्या करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि आप पे कर सकते हो, उतना ही पैसा आप क्रेडिट कार्ड में यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मालूम है कि आप 1 महीने में 50,000 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकते हो, तो आप 2 लाख की लिमिट के ऊपर क्यों फ़ोकस कर रहे हो? लिमिट होगी 2 लाख की, पर हमारी कैपेसिटी तो 50,000 रुपए है ना। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़ोन परचेज़ किया है, उस फ़ोन का प्राइस था 22,000 रुपए, लेकिन मुझे मिल गया 18,000 रुपए में। कैसे? बताता हूँ। जब मैं फ़ोन लेने के लिए गया, तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड गए। उनके पास में कई सारे क्रेडिट कार्ड है अलग-अलग कंपनीज़ के और फाइनेंस की उनको अच्छी खासी नॉलेज है। उनने सबसे पहले मुझे लेकर के गए रिलायंस में। अनफॉर्च्यूनेटली रिलायंस वाले का स्टोर बंद था। तब हम गए क्रोमा में, जो कि टाटा ग्रुप्स का है। तो जब हम क्रोमा में गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक तो 22,000 का जो फ़ोन था, जो मुझे पसंद आया, उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड की वजह से 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। अगर मैं किसी लोकल दुकान से लेता हूँ, हार्डली वो मुझे 500 हज़ार रुपए का डिस्काउंट देता, इससे ऊपर नहीं देता। लेकिन क्रेडिट कार्ड स्वैप होने की वजह से 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। प्लस मेरे फ्रेंड के पास में टाटा के कुछ कूपन रखे हुए थे। प्रीवियसली उनने शॉपिंग की होगी,
तो उससे मुझे कुछ बोनस पॉइंट के कारण 2000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से मैंने 4000 रुपये सेव किए, 22,000 का फ़ोन केवल 18,000 रुपये में हासिल किया। अब इसमें क्या हुआ कि ये तो मैंने बताया कि एक आम आदमी कैसे फ़ायदा उठा सकता है। आजकल क्या हो गया है ना, हर कंपनी ने क्रेडिट कार्ड से खुद को मर्ज कर दिया है। कंपनियाँ ऑफ़र ही लेकर के आ रही है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगर आप कैश लेकर के जाओगे तो भी आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप किसी और तरीके से ईएमआई बनाओगे तो भी आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। पर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो उसके माध्यम से पेमेंट करने पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इन दोनों कंपनियों का ना आपस में बॉन्ड होता है, जो प्रोडक्ट बेच रही है और जिसका क्रेडिट कार्ड है। और इस टाई अप के चलते जो बहुत एक्साइटेड ऑफर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी गलती कर देगा ना अपनी एक आध ईएमआई देने में, तो क्रेडिट कार्ड वाले उससे अच्छा खासा वसूल लेंगे। और समझ गए ना आप? तो यही दिक्कत आती है। इसलिए क्या होता है ना कि आपको अपनी लिमिट के हिसाब से यूज़ करना है। अब जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल बताया कि एक मोबाइल में मैंने 4000 रुपए कैसे बचा लिए क्रेडिट कार्ड होने से। तो जस्ट इमेजिन अगर आप यहीं पे एक मोबाइल स्टोर के ऑनर होते और एक फ़ोन की जगह आपको 1000 फ़ोन लेने होते या 100 फ़ोन लेने होते, अलग-अलग कंपनी के लेने होते और क्रेडिट कार्ड आपके पास में होता, तो आप कितने अच्छे से अपने फंड को मैनेज कर सकते थे। सबसे पहली चीज़, आपको कैश पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती। आप क्या करते, आप अपने कार्ड को स्वैप करते, जितने मोबाइल आपको कंपनी से लेना है, आप वहाँ पे पेमेंट करके परचेज़ कर लेते। और परचेज़ करने के बाद आपके पास में 45 दिन का समय होता अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। उन 45 दिनों में अगर आपकी कुछ भी 30 टू 40% इन्वेंट्री भी अगर बिक जाए, तो सोचिए वो माल जो आपका रिलीज़ हो चुका है, प्लस उस पे मिलने वाला प्रॉफ़िट और प्लस जो क्रेडिट कार्ड ने आपकी मदद की है, कुछ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे कर के, ये सभी चीज़ मिल कर के एक इकोसिस्टम में आपके बिज़नेस को कितना बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकती है। आप खुद कैलकुलेट करिए कि जो प्रोसेस मैंने बताया कि आप कार्ड से पेमेंट करिए, 45 दिन में अपना माल बेच करके उस कार्ड की जो बिल है उसको पे करें। जी, आपके चाहे कुछ भी बिज़नेस हो, चाहे कपड़े का हो, जूते का हो, चप्पल का हो, बर्तन का हो, उसमें किस हद तक बेनिफिशियल हो सकती है, जी आप डिसाइड करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।